रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 17 अप्रैल है, दिन है एतवार का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में आपको बताएंगे कि वो कौन सा ख़तरा है और किस किस्म का ख़तरा है जिसका ज़िक्र साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ना चाहते हुए भी अपनी ज़ुबान पर ले आए हैं। इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में नाज़रीन हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यू टर्न पर और जो हालात ने इमरान ख़ान को एक और नादिर और मुनफरिद मौका फ़राहम किया है, जिसका ताल्लुक़ नए इंतखाबात के साथ है, नए इंतखाबात की शफाफियत के साथ है और मुस्तक़बिल की सियासत के साथ है। ये किस किस्म की अपॉर्चुनिटी है और क्या खान साहब को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं दो ख़बरों का फॉलोअप आप नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, जब खान साहब के इक़्तिदार का पीक था, खान साहब के इक़्तिदार का एक अरूज था, तो पार्टी के अंदर से एक आवाज़ आई, एक एतराज़ उठा, एक डाउट का इज़हार किया गया कि खान साहब ने जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्हें अवाम ने इलेक्ट करके जो कौमी असम्बली में भेजा है, खान साहब ने उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया है और उसकी बजाय जो गैर मुंतखब लोग हैं, जो गैर सियासी लोग हैं, उन्हें खान साहब ने अपने दाएँ बाएँ इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठा कर लिया है। तो जब यह एतराज़ उठ रहा था तो उसके साथ साथ इस शक का इजहार भी किया गया कि ये जो लोग हैं, गैर मुंतखब लोग, जिन्हें खान साहब ने ओहदों से नवाज दिया है, किसी को मामले खसूसी बना दिया है, किसी को मुशीर बना दिया है, ये वो मीठा खाने वाले लोग हैं जो मुश्किल वक्त में, जब पार्टी पर कोई मुश्किल वक्त आएगा, जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आएगा, तो ये गैर सियासी लोग जो हैं वो खान साहब का फ़ौरी तौर पे साथ छोड़ जाएंगे। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि सबसे पहले जो खान साहब का साथ छोड़ेंगे मुश्किल वक्त में, ये गैर सियासी लोग होंगे। ये नाज़रीन बातें चलती रहीं। उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है। 9 अप्रैल को खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है। तो 9 अप्रैल को हमने जो FIA ने एक इक़दाम उठाया, वो ख़बर भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि 6 लोगों के नाम जो है वो FIA ने स्टॉप लिस्ट में डाल दी हैं, जिसमें शहबाज गिल का नाम था, जिसमें शहजाद अकबर का नाम था, जिसमें अरसलान खालिद साहब का नाम था, जिसमें आज़म खान का नाम था, नफीस गौहर का नाम था और एक और शख्सियत है, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो उसके बाद ये जो शहबाज गिल साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और ये कहा गया कि हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं, हम बाहर भी नहीं जाना चाहते। शहबाज गिल साहब का जो बयान है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे खिलाफ जो कदम उठाया गया है ये गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी इक़दाम को कलअदम करार देने के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, हम बाहर नहीं जाएंगे, खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर नाज़रीन हमने देखा कि 16 अप्रैल को या 14 अप्रैल को इस केस की जब आखिरी समाअत होती है, जिसमें चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने FIA को हुक्म जारी कर दिया कि फ़ौरी तौर पे जो शहबाज गिल हैं और जो शहजाद अकबर हैं, इनके नाम जो है वो स्टॉप लिस्टें निकाल दिए जाएँ। हालांकि FIA ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ पेश किया था कि इनके खिलाफ हमें 8 अप्रैल को यानी इनकी हुकूमत जाने से पहले कंप्लेंट आ चुकी थी, जिसमें आमदन से ज़्यादा असासे बनाने और गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठे करने का इल्ज़ाम था। हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन जज साहब ने कहा, चीफ साहब ने कहा कि आपका ये अख्तियार नहीं है, आप इस मामले के ऊपर अगर ये इल्ज़ामात हैं आप तहकीकात नहीं कर सकते। ये मुतलका जो इदारा है, नैब का इदारा है या एंटी करप्शन का इदारा है, वो इन इल्ज़ामात की तहकीकात कर सकता है। एक बेहतरीन फ़ैसला दिया गया और इन लोगों के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया गया और 18 अप्रैल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। वज़ारत दाखिला को और DG FIA को हुक्म दिया गया कि किन के कहने पर इन 2 शख्सियात के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाले गया है, इसकी तफसीलात भी फराहम की जाए। तो 16 अप्रैल को यानी गुज़िश्ता रोज़ जो है FIA ने जिन 6 लोगों के नाम जो स्टॉप लिस्ट में डाले थे, उन तमाम के नाम जो है वो निकाल दिए गए। इसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये होती है कि खान साहब आपके सामने है कि वो सियासी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। उन्होंने पेशावर में जलसा किया और उसके बाद उन्होंने कल कराची में जलसा किया, जुमेरात को वो लाहौर में जलसा करने वाले हैं। खान साहब नए इंतखाबात का तकाजा कर रहे हैं, खान साहब एक नया बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दौरान नाज़रीन रात का यानी आज 17 अप्रैल की जो रात थी, 3:10 पर जो शहबाज गिल साहब हैं वो चुपके से दुबई रवाना हो जाते हैं। दुबई सिर्फ नहीं जाएंगे, बल्कि ये बताया गया है, जो खबर सामने आई है कि दुबई नहीं बल्कि दुबई से वो लंदन के लिए रवाना होंगे। यानी वो जिन शकूक व शबाहत का इजहार किया जा रहा था कि खान साहब तो पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे, यहाँ पर मुश्किल वक्त को फेस करेंगे, लेकिन ये जो मिठाई, हलवा और फलूदा खाने वाले लोग हैं ये खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे। तो उसका पहला जो है हमने एक एपिसोड हमने देख लिया है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं
वो लंदन रवाना हो गए हैं, चाहे गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, चाहे गर्मियों गुजारने के लिए गए हैं, लेकिन खान साहब यहाँ पे हैं। और जो शहजाद अकबर साहब हैं वो जैसे उहदा ख़त्म हुआ वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब अगली जो खबर का फॉलोअप आपके साथ शेयर करना है वो नाज़रीन तोशा खाना स्कैंडल से मुतल्लिक। मैं बहुत सारी डिटेल शेयर कर चुका हूँ, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ 3 सवाल जो शहबाज गिल साहब ने तोशा खाना से मुतल्लिक उठाए हैं और फिर उन सवालों का खुद ही शहबाज गिल साहब ने जवाब दे दिया है, मैं उसका जवाब आप नाज़रीन से लेना चाहूँगा। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने कल एक ट्वीट किया जिसमें शहबाज गिल साहब ने कहा कि तोशा खाना का जो स्कैंडल बनाया जा रहा है दरअसल ये तोशा खाना नहीं बल्कि शोशा खाना है। उन्होंने कहा कि सादा सी बात है। उन्होंने पहला सवाल उठाया कि क्या ये जो गिफ्ट तोशा खाने से खान साहब ने हासिल किए क्या ये छुपाए गए थे। इसका जवाब शहबाज गिल साहब ने खुद दे दिया कि ये तहाइफ नहीं छुपाए गए। अब आप मुझे नाज़रीन जवाब दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछती रही, इंफॉर्मेशन कमीशन पूछता रहा, राना इब्रार इनसे ये तफसीलात मांगता रहा, अदालत में तो ये तफसीलात फराहम नहीं की गई, बल्कि इंफॉर्मेशन कमीशन का वो फैसला जिसमें ये तमाम मालूमात मांगी गई थी उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैबिनेट डिवीजन ने चैलेंज कर दिया था कि ये मालूमात फराहम नहीं की जा सकती। तो शहबाज गिल साहब ने ये गलत बयानी की है, नहीं कि सवाल का जवाब गलत दिया है, दुरुस्त दिया है, इसका फैसला आप करें। क्योंकि जब मैं फैसला करता हूँ, मैं कोई बात बताता हूँ तो कुछ दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि क्या कानून के मुताबिक पैसे अदा किए गए थे। तो शहबाज गिल साहब का अपना बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 50% पेमेंट के साथ आप ये तोहफ़ा ले सकते हैं। तो इसमें शहबाज गिल साहब ने कहा कि बिल्कुल कानून के मुताबिक पेमेंट दी गई, लेकिन अब तो जो रिकॉर्ड सामने आया वो ये बता रहा है कि 20% की पेमेंट्स के एवज जो है वो 14 करोड़ के जो तहाइफ थे, जिसकी एवेल्यूएशन भी खान साहब ने खुद एक कमेटी बनाई, अपने लोगों की कमेटी बनाई, उन लोगों ने उसकी एवेल्यूएशन 14 करोड़ पे डिटरमिन की और फिर उसके मद में 50% की अमाउंट नहीं बल्कि 20% की अमाउंट जो है वो तोशा खाना में जमा करवाई गई। अब इसमें कानून की वायलेशन हुई है नहीं हुई, लेकिन माजी में हमने देखा है कि इस तरह के 20% की अमाउंट जमा करवाने के ऊपर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नैब का रेफरेंस बना था। तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि क्या ये तमाम चीज़ें डिक्लेयर नहीं की गई। शहबाज गिल साहब ने यह सवाल उठा के कहा कि ये तमाम चीज़ें डिक्लेयर की गई। आप तमाम नाजरीन देखने वाले खुदा को हाजिर नाजर जान के, माह रमज़ान का महीना है, नेक महीना है, मुक़द्दस महीना है, इसमें हम इबादत करते हैं, कितने गुना 70 गुना ज़्यादा हमें उसका सवाब मिलता है। तो आप ख़ुद अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दें कि क्या ये जो शवाहिद हैं, ये जो तहाइफ हैं, इनकी तफसीलात किसी जगह पे डिक्लेयर की गई। आप बता दें, मैं आपका जवाब मान जाऊँगा, लेकिन खुदा को हाजिर नाज़र जान के आप इसका जवाब देंगे। मेरे पास अगर जवाब जो है वो तो यही है कि अदालत अगर वो तमाम चीज़ें मांगती रहीं, अगर ये डिक्लेयर थी तो फिर ये डिक्लेयर तफसीलात वहाँ अदालत में भी फराहम की जा सकती थी। लेकिन बहरहाल इस पर जो खान साहब के साबिक एक मामले खसूसी हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि तहाइफ से मुतल्लिक जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक है। तोशा खाना तहाइफ वसूल करने की वजाहत होनी चाहिए। वजारत खारजा और इमरान खान को सूरत हाल को वाज़ेह करनी चाहिए। यानी उनकी अपनी पार्टी का बंदा, उनके अपना एक बंदा जो मामले खसूसी खान साहब का रह चुका है, वो कह रहा है कि खान साहब को और वजारत खारजा को इसकी वजाहत करनी चाहिए और अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो इस पर एक्शन होना चाहिए। तो हम क्या गलत कह रहे हैं, पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने भी एक मौके पर कहा था कि हम ये जो तमाम मालूमात हैं ये आवाम को फराहम करेंगे, लेकिन नाज़रीन वो मालूमात फराहम नहीं की गई। जो शहबाज गिल साहब का यू टर्न है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो खान साहब को एक नादर मौका मिला है उस पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, कराची के जलसे में खान साहब ने आवाम से कहा कि आप अपने घरों से निकलें और नए इंतखाबात का आप मुतालबा करें। नाज़रीन, अगर नए इंतखाबात की तरफ मुल्क चला भी जाता है, लेकिन अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होते तो तमाम सियासी जमातें धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगी। तो खान साहब को एक मौका मिला है, वो मौका कैसे मिला है वो भी आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, यानी अगर आपने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है तो जो निगरान सेटअप बनेगा, निगरान सेटअप नाज़रीन जिसने इंतखाबात करवाने होते हैं, एक ऐसा होना चाहिए जो गैर जानिबदार हो। वज़ीर आज़म निगरान गैर जानिबदार हो, उसके वफाकी काबीना गैर जानिबदार हो, ताकि जो रियासती मशीनरी है, जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा हो तो वो रियासती मशीनरी किसी किस्म की धांधली ना कर सके। जिस तरह के मनाजर हमने डस्का में देखे, NA-75 डस्का में देखे, उस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस में गड़बड़ ना हो सके। तो खान साहब को मौका ये मिला है। हमारा कानून और आइन ये कहता है कि जब आपने निगरान सेटअप का क़याम अमल में लाना है तो जो कायदे ऐवान होता है, जो वज़ीर आज़म होता है, वो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो इंतखाब करते हैं।
लेकिन खान साहब ने तो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए। अब खान साहब को मौका ये मिला है कि कल जो परवेज़ अशरफ साहब ने एक रूलिंग दी है कि जितने इस्तीफ़े हैं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बल्कि एक एक करके सबको बुलाऊंगा, पीटीआई के तमाम लोगों को जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं। बहुत सारे दोस्त एतराज़ उठाते हैं, जैसे खान साहब ने एक बयानिया बनाया कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, इनके साथ हम कौमी असम्बली में नहीं बैठेंगे। तो वही चोर डाकू लुटेरे जो हैं नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि वो सेनेट में भी खान साहब के साथ बैठे हैं, आपकी अक्सरियत है, सेनेट में आपके साथ पीपी वाले भी बैठे हैं, नून लीग वाले भी बैठे हैं, आप इम्पोर्टेंट का इल्ज़ाम लगाते हैं तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं, केपीके में आपके साथ ये तमाम लोग बैठे हैं, आपके साथ पंजाब में बैठे हैं, सिंध में बैठे हैं, बलूचिस्तान में बैठे हैं। तो फिर अगर आपने रिज़ाइन ही करने हैं तो फिर आप तमाम नशिस्तों से कर जाएँ। लेकिन आप साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, नए इंतखाबात करवाना चाहते हैं जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, तो फिर यह आपको एक मौका मिल गया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये मशवरा खान साहब को दिया है रिज़ाइन करने का, वो गलत मशवरा दिया गया है और अब ये मौका खान साहब को मिला है। इस मौके को खान साहब को अवेल करना चाहिए। खुद अपोजिशन लीडर के तौर पर नहीं आते, अपनी पार्टी के लोगों को भेज दें और अब अपना जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्हें अपोजिशन लीडर बना दें। इस सूरत में जब नए इंतखाबात की तरफ मुल्क जाएगा तो आपका अपोजिशन लीडर होगा और बैठ के किसी ऐसे नाम के ऊपर आप इत्तफाक राय कर पाएंगे जिस पर आपका भी इत्तफाक होगा, जिस पर कोई और सियासी जमात भी उंगली नहीं उठा पाएगी। और इसके बाद जो कानून साजी होनी है, जो अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी है, उस पर भी आप इनपुट देंगे। तो इस तरीके से एक बेहतर जो इंतखाबात जो है वो आगे हम देख पाएंगे, उस इलेक्शन में हम हिस्सा ले पाएंगे और हम बतौर सहाफ़ी उसको रिपोर्ट कर पाएंगे। अभी खान साहब के पास मौका है, देखते हैं खान साहब इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं, नहीं उठाएंगे तो अपोजिशन लीडर जो है, जो पीटीआई के मुनर्रफ अरकान है, उसमें से किसी को बना दिया जाएगा। अगर उसमें से भी ना बनाया गया तो फिर जो जीडीए के 3 अरकान हैं उसमें से किसी को, फहमीदा मिर्ज़ा साहब हैं, उन्हें जो है वो अपोजिशन लीडर जो है बना दिया जाएगा और नुकसान जो है फिर खान साहब को जो है इसका फेस करना पड़ेगा। या फिर वो लोग गलत मशवरा देने वाले हैं, वो गलत मशवरा देने वाले इस तरीके से खान साहब को नुकसान पहुँचाएंगे। यू टर्न क्या है शहबाज शरीफ के, उसमें नाज़रीन 3 यू टर्न की बात की जा रही है। एक तो कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने का ऐलान किया गया। आप वो तकरीर निकाल के देखें, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाई जाएंगी, बल्कि जो सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो ऐसे बिजनेसमैन हैं, उनसे कहा गया कि आपके पास जिन लोगों की तनख्वाहें 1 लाख रुपए तक हैं उनकी तनख्वाहें आप 10% बढ़ा दें। तो ये अनाउंसमेंट ये हुई थी, लेकिन अभी तक किसी भी सरमायाकार या किसी भी बिजनेसमैन की जानिब से मुझे नहीं लगता कि किसी अपने प्राइवेट मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई गई होंगी। पेंशन 10% बढ़ाने का कहा गया था, वो 10% जो है पेंशन बढ़ा दी गई है। और तीसरा जो यू टर्न अब लिया गया है वो लिया जा रहा है हफ्ते की छुट्टी के ऊपर। एक बेहतर फैसला किया गया था। पाकिस्तान से जब मुल्क जैसे बहुत सारे मुआशी मसाइल का सामना है, हमें तो काम ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को आगे ले जा सकें, लेकिन इस फैसले के ऊपर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने और जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पर जो बैंक के मुलाजमीन हैं, उन्होंने जिस तरीके से रजिस्ट किया है, तो अब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि रमज़ान के बाद वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे कि हफ्ते की छुट्टी जो वापस लेने का फ़ैसला है इसको वापस लिया जाए, इसको रिवर्स किया जाए। अब देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला होता है, और अगर फ़ैसला होता है, हफ्ते की छुट्टी वापस हो जाती है, तो ये मौजूदा हुकूमत का एक यू टर्न होगा। अब जो शहबाज शरीफ के यू टर्न पर भी बात होगी, खान साहब के मौके पर भी बात होगी, और ख़तरा किस बात का है उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। खान साहब ने आज कल कराची के जलसे में कहा कि मुझ पर फ़ॉरेन फंडिंग का केस डाला गया है ताकि खेल से मुझे बाहर किया जाए। ये नाज़रीन इस खतरे का इज़हार हमने एक प्रोग्राम में किया था कि इस केस में खान साहब के ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठ सकता है, सवाल पैदा हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने गालियां दी कि आपकी ख्वाहिश हो सकती है। तो कल कराची के जलसे में खान साहब ने उसी खतरे का इजहार कर दिया कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैच से बाहर कर दिया जाए। और खान साहब ने एक मुतालबा किया कि मेरा मुतालबा यह है कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के जो केसेस हैं फ़ॉरेन फंडिंग के, हमारे केस के साथ यकसा एक साथ चलाए जाएँ। और ये जो नाज़िर खान साहब ने तकाजा किया है, ये एक फार्मूला है जो साबिर शाकिर साहब सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से पेश किया गया था कि इस केस में तो खान साहब का जो है वो उनके खिलाफ फैसला आने का इम्कान है। लेकिन अगर पीटीआई के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस साथ सुने जाते हैं, उसमें भी अगर दोनों सियासी जमातों के खिलाफ फैसले आ जाते हैं, तो फिर इस सूरत में तीनों सियासी जमातें एक ही पॉइंट के ऊपर खड़ी होंगी, एक ही जगह के ऊपर, एक ही उनकी सूरत हाल होगी। तो फिर तीनों सियासी जमातें जो हैं इस सारी सूरत हाल को रिवर्स करने के लिए, कानून साजी में एक दूसरे के साथ तावन करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो एक तरफ जो है उन सियासी जमातों के खिलाफ जलसे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन सियासी जमातों को इकट्ठा फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक सुनने की बात की जा रही है, ताकि तीनों सियासी जमातों के अगर एक साथ फैसले आ जाते हैं, एडवर्स फैसले आ जाते हैं,
तो फिर हम तीनों सियासी जमातें मिलकर पार्लियामान में इस इलेक्शन कमीशन का ये जो मामला है इसको रिवर्स कर सकें और फिर पार्लिमानी सियासत में ख़ुद को अपनी सियासी जमातों को ज़िंदा रख सकें। तो ये नाज़रीन हमारी ख़बरें जिसकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की हैं, डिस्कस की हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।